स्टार्ट। सामने आ जाओ, सामने आ जाओ। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बता रहा हूँ कि आज हमारी ये रोबोटिक मशीन बन के तैयार होगी। इस रोबोटिक मशीन को जब हमने बनाया था तो इसे सबसे पहले हमने कंट्रोल किया हुआ है आरसी रिमोट कंट्रोल से। और यहाँ पर ये हमने एंटीना दी हुई है जो कि सिग्नल को पकड़ रहा है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैं मैकेनिज्म बता देता हूँ कि आपको कौन कौन से मैकेनिज्म लगे हुए हैं। सबसे पहले हमारे पास लगी हुई है चेसी। सबसे पहले हमें लगी हुई है चेसी, जो ये हमारे पास बेसिक पार्ट है, फंडामेंटल पार्ट। ये है चेसी। आप देख रहे होंगे ये चेसी हमने एल्युमिनियम का बना रखा है। ये पूरा पार्ट जो है ये एल्युमिनियम का बना हुआ है। उसके बाद यहाँ पर बना हुआ है हमारे पास ये कंट्रोल बोर्ड, ड्राइव कंट्रोल बोर्ड। जो ये ड्राइव कंट्रोल बोर्ड है, ये सिग्नल जब भी हम कोई इलेक्ट्रॉनिक्स जब भी हम इसे सिग्नल दे रहे हैं तो ये सिग्नल इन टायरों को इलेक्ट्रॉनिक्स पावर को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट कर रहा है। उसके बाद हमने आगे एक सिस्टम लगाया हुआ है जो मोटर है, डीसी मोटर कनेक्ट की हुई है। ये डीसी मोटर रेसिप्रोकेटिंग मोशन बना रही है। यहाँ से जो ये हमारे पास आगे ये मैकेनिज्म लगा हुआ है, ये इसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है। जैसे ये क्लॉकवाइज घूम रही है तो ये जैसे ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, तो एंटी क्लॉकवाइज घूमने के बाद ये देखना, जब ये क्लॉकवाइज घूम रही है तो ये इसे गोल घूम रही है और ये इस साइड के लिए पुश कर रही है। जो ये टॉय हुक है, पुश रॉड है, ये यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये चीज़ें, ये इनको आगे की ओर पुश कर रही है। जहाँ पर कि एक अरेंजमेंट लगी हुई है, ये टायरों को लेफ्ट की ओर मोड़ रहे हैं। अब इसी तरीके से जब मैं इसे राइट की ओर मोड़ता हूँ तो अब ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। इससे हमने क्या किया, ये स्टीयरिंग सिस्टम का कंट्रोल बना रखा है, जो कि अंदर ये डायरेक्ट मोटर को सप्लाई जा रही है, डीसी मोटर को जब सप्लाई जा रही है तो यहाँ पर अंदर बहुत सारे गियर बॉक्स, 2-3 गियर बॉक्स लगे हुए हैं जो कि आगे पावर को ट्रांसमिट कर रहे हैं। और ये जब ये पावर ट्रांसमिट हो रही है तो यहाँ पर एक स्टील की एक छोटी सी रॉड हमने लगा रखी है जो कि आगे मैकेनिज्म को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा रही है, जिससे कि ये टायरों की मूवमेंट हो रही है। अभी आप देख रहे हैं कि ये इतनी स्ट्रॉन्ग बनी हुई है कि ये आसानी से हिल नहीं रही है, हम इसे आसानी से हिला नहीं सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया ये मैकेनिज्म। उसके बाद हमारे पास आ रहा है पीछे दूसरा मैकेनिज्म। ये हमारे पास व्हील आ रहे हैं जो कि पावर को ट्रांसमिट करेंगे। ये डायरेक्टली ग्राउंड के साथ टच है। ग्राउंड के साथ टच होने के कारण ये क्या कर रहे हैं कि हमारी जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन को बढ़ा रहे हैं। जब ये ग्राउंड के साथ टच हो रहे हैं तो ये आगे की ओर मोशन दे रहे हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड मोशन। जब ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो आगे की ओर जाएगा, और जब ये क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये पीछे की ओर मोशन आएगा। हमने इस गाड़ी में जो मोशन दे रखे हैं, ये मोशन हमने सिर्फ रियर व्हील में दे रखे हैं। जो रियर व्हील ड्राइव है उसमें दे रखे हैं। हमें पीछे 2 व्हील लगे हुए हैं। इन व्हीलों का मोशन क्या है कि जब हम यहाँ से पावर सप्लाई कर रहे हैं, हमने यहाँ से पावर सप्लाई की, यहाँ से पावर सप्लाई करने के बाद ये यहाँ पर अपनी पावर भेज रहे हैं, अपनी पावर यहाँ पर भेज रहे हैं। इसी तरीके से हमने क्या किया हुआ है कि यहाँ पर हमने जब पावर दी है, जब हम यहाँ से दे रही है, ये पावर सबसे पहले यहाँ एंटीना के थ्रू जा रही है, एंटीना के थ्रू ये यहाँ पर जा रही है, यहाँ पर ड्राइव कंट्रोल बोर्ड। अब ये जो हमारे पास कंट्रोल बोर्ड है, ये क्या कर रहा है, आगे पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। सबसे पहले हम यहाँ से सिग्नल भेज रहे हैं, यहाँ पर एक छोटी सी बैटरी लगी हुई है, सिग्नल भेज रहे हैं। बैटरी की वजह से लगातार पावर तो जा रही है, सप्लाई जा रही है, मगर पावर अभी डिस्कनेक्ट है। सिग्नल जब हम भेजेंगे तो वो पावर कनेक्ट हो जाएगी डायोड की वजह से, या जो हमने यहाँ पर सिस्टम लगाया है। जब वो कनेक्ट हो जाएगी तो उसके बाद क्या हो जाएगा कि ये जो पावर है, ये पावर उसके बाद जब हम यहाँ से रिमोट को कंट्रोल देते हैं, हम जब यहाँ से इसे कंट्रोल करेंगे, या जब हम यहाँ से इसे पावर देंगे तो यहाँ से ये ऑन ऑफ पे ये पीछे, यहाँ ऑन ऑफ पे ये पीछे जाएगा। इससे क्या होगा कि जब ये मूवमेंट करेगा, यहाँ से जब पावर जाएगी एंटीना के थ्रू, यहाँ पर पावर जा रही है, यहाँ पर ये जो कंट्रोल बोर्ड है, ये कंट्रोल बोर्ड कंट्रोल कर रहा है पावर को कंट्रोल कर रहा है। जब ये पावर को कंट्रोल कर रहा है और उसी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद क्या कि ये पावर को आगे भेजता रहेगा। अब उसके बाद हमारे पास ये कंट्रोल है, हम यहाँ से देख रहे हैं कि हमने आगे पीछे लेना है लाइट रैप, और यहाँ पर कैमरे की जगह अभी कैमरा हम लगाएंगे, उसके बाद ये कैमरे को भी कंट्रोल करेगा। तो ये चीज़ें यही बन रही है। हम इस चीज़ को बनाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 हफ्ता लगा हुआ है इस सिस्टम को अंडरस्टैंड करने के लिए, स्टडी करने के लिए और इसे बनाने के लिए। हाँ, अभी ये हमारा सिस्टम कंप्लीट हो गया है। हम इससे
जैसे हमारे पास रेसिंग कार है, रेसिंग कार के थ्रू इसे हम रेसिंग कार से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये 100 एट द सेम टाइम 136 डिग्री पे रोटेट कर रही है, ब्रेक भी लगा रही है। जब हम इसे जहाँ मर्जी जाएँ वहाँ पर ये ब्रेक लगा रही है, जहाँ मर्जी जाऊँ वहाँ पर रोक रही है। तो मैं कहता हूँ इस टाइम ये बिल्कुल परफेक्ट रोबोटिक कार बन गई है। अब इसका सबसे बड़ी बात है इस सिग्नल की, तो जो ये सिग्नल है ये 50 से 60 मीटर की रेंज तक है। इसमें हमने थोड़ी सी चेंजिंग की हुई है, तो ये 50 से 60 मीटर की रेंज तक है। मैं आपको बता देता हूँ कि ये सिग्नल कितनी दूर तक पकड़ रहा है। अभी देखिए, देखने में ये इसे यहाँ पर रखा हूँ, मैंने इसे यहाँ पर रखा हूँ, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से मैं आराम से इसे कंट्रोल कर दूँगा।